हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके हूँ आपके यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। आज के जो वीडियो के टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं, हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक जो होगा डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन के बारे में होगा कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन को अपने टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। पहला टॉपिक जो है वो है डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन इन टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन। तो डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन बेसिकली होता क्या है वो आज हम इस टाइपस्क्रिप्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एक उसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो पुराना मेरा कोड है उसे कमेंट आउट करता है और देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं एक इंटरफेस ले लेता हूँ बर्ड नाम से, और उसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लाइंग स्पीड। ठीक है, वो जो मेरी वैल्यू उसमें मेरा जो टाइप होगा वो नंबर होगा। ठीक है, फिर मैं एक इंटरफेस ले लेता हूँ हॉर्स। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, उसकी होगी रनिंग स्पीड, और वो भी मेरा नंबर होगा। ठीक है, एक टाइप बनाएंगे हम एनिमल नाम से। इसमें एक टाइप बनाएंगे एनिमल, और जिसमें ये दोनों टाइप होंगे यूनियन टाइप। ठीक है, बर्ड और हॉर्स। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे मूव एनिमल करके। मूव एनिमल का मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक एनिमल आएगा, जो भी पैरामीटर होगा साथ वो एनिमल के टाइप का होगा। ठीक है, तो ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें लॉक करूँगा और यहाँ मूविंग विद स्पीड हम लिखेंगे। ठीक है, स्पीड क्या करूँगा, एनिमल डॉट फ्लाइंग स्पीड, फ्लाइंग स्पीड। ठीक है, सेव करूँगा। अगर आप देखोगे तो ये हमें इशू देगा। क्यों ये कहेगा कि जो हमारा एनिमल है, अगर आप ध्यान से देखो तो एनिमल क्या है, दो तरह का हमने यूनियन टाइप यूज किया है। हो सकता है वो बर्ड भी हो सकता है, वो हॉर्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने जैसे कंट्रोल लॉग में फ्लाइंग स्पीड दिया तो हॉर्स, तो फ्लाइंग स्पीड हॉर्स में अवेलेबल ही नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो उसमें तो वो एरर आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसमें एक चेक्स लगा सकते हैं। यही वो एरर दे रहा है कि ये क्या कह रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी फ्लाइंग स्पीड है वो हॉर्स वाले इंटरफेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक चेक लगा सकते हैं। इफ चेक कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी का नाम जो कि हमने पुरानी वीडियो में भी करा था। तो स्पीड, ठीक है, चेक कर लेंगे इन एनिमल। ठीक है, और इसे ओपन ब्रैकेट करेंगे और इसको मूव कर देंगे इस कोड के अंदर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं सर। ठीक है, और अगर मैं इसे कॉल करूँगा तो मान लो मूव एनिमल मैंने कॉल किया और मैंने इसे फ्लाइंग स्पीड दी। ठीक है, तो फ्लाइंग स्पीड मैं लगूंगा 20। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए आपकी मूविंग स्पीड 20 आ रही है। ठीक है, वो थोड़ा स्पेस, मूविंग स्पीड 20 आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं इसे फ्लाइंग स्पीड की जगह अगर मैं क्या करूँगा, इसे रनिंग स्पीड दूंगा, तब क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसे फ्लाइंग से रनिंग दे दी और मान लीजिए मैंने वो 10 कर दिया, तो अभी क्या ये रन करेगा, देखते हैं। तो देखिए इसका जो है वो फ्लाइंग स्पीड 20 तो है, लेकिन बाद में जो है वो नहीं आएगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमें ये बाहर करना पड़ेगा और यहाँ फ्लाइंग की जगह से रनिंग स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मूविंग स्पीड, रनिंग स्पीड हमें ये एल्स में लेना पड़ेगा पार्ट। ठीक है, तो हम ये एल्स में इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ में मूविंग की जगह और रनिंग विद स्पीड आ जाती है। ये सिंपल इफ एन एल्स स्टेटमेंट में मैंने पास ऑन कर दिया। अब आप देखोगे तो मेरा मूविंग विद स्पीड 20, रनिंग विद स्पीड 10। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, चेक्स हमने लगा दिए हैं, पर चेक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कल की डेट में अगर आपके इंटरफेसेस, अब जो एप्लीकेशन होगी वहाँ बहुत सारे आपके इंटरफेसेस होते हैं, और एनिमल में अगर आपने बहुत सारा यूनियन टाइप, मान लीजिए बर्ड, हॉर्स, कुछ और टाइगर या कुछ और भी हो सकता है, तो उस केस में आप कितने चेक्स लगाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो वो एक, तो ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका एक दो इंटरफेस जब हम कॉमन यूज कर रहे हो तब सही है, लेकिन जब अगर लार्जली हमें यूज करें तब हम इसका यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम बात करते हैं, उस केस में हम इसे यूनियन टाइप की तरह लेंगे। तो यूनियन टाइप में क्या होता है, यूनियन टाइप में एक प्रॉपर्टी होगी जो कि दोनों इंटरफेस में यूज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास टाइप है, मेरे पास बर्ड में भी एक टाइप है, एक प्रॉपर्टी होगी जो कि दोनों इंटरफेस में कॉमन होगी। मान लीजिए टाइप है मेरा बर्ड। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, फिर यही प्रॉपर्टी मेरी
आपकी इसमें होगी, ठीक है। तो यूनिट तो डिस्क्रिमिनेटरी टाइप में हम बात कर रहे हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेटरी टाइप में क्या होगा, तो एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो उन दोनों इंटरफेस को डिस्क्रिमिनेट कर रही होगी, मतलब बता रही होगी कि ये जो इंटरफेस है ये किसे बिलोंग करता है, ये हॉर्स क्या टाइप हो सकता है। तो बर्ड के लिए बर्ड टाइप और हॉर्स के लिए हॉर्स टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन में दे सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन में क्या होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सब में कॉमन होती है, और फिर वही इसे डिस्क्रिमिनेट करती है इंटरफेस टू इंटरफेस, कि वो इंटरफेस किससे बिलोंग करता है, वो इंटरफेस किसी और दूसरे एनिमल से बिलोंग करता है। तो अब इसे कॉल करने का क्या तरीका, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने इसे कमेंट कर दिया, और कमेंट नहीं, मैं इसे रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव मैंने कर दिया। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो अभी ये मूव एनिमल को भी हम कमेंट कर देता है, अभी ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कर देंगे, इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम लगाएंगे इसमें आपकी स्विच केस लगा देंगे। स्विच केस आपको पता है कि स्विच केस में हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्विच केस में मैं क्या रखूँ, एनिमल डॉट टाइप आ गया, देखिए ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीटेशन में आपके ऑलरेडी इसने प्रोवाइड कर दिया। उस केस में मेरा पहला केस क्या होगा, ये देखिए आपका जैसे मैंने टाइप किया वैसे उसने मुझे बता दिया कि क्या होगा, बर्ड ले लिया और हॉर्स ले लिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा बर्ड में, तो बर्ड में क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता है स्पीड की, एक स्पीड यूज़ करने के लिए, क्योंकि नेट स्पीड में ले लेता हूँ, ठीक है। स्पीड मैंने ले लिया, तो स्पीड के लिए मैं असाइन कर दूँगा इस स्पीड में उसकी वैल्यू को स्पीड, या स्पीड में मैं क्या करूँगा एनिमल डॉट फ्लाइंग स्पीड, क्योंकि मेरी ये एनिमल बर्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ ठीक वैसे ही इसमें यहाँ मैं ब्रेक दूंगा, यहाँ ये ब्रेक आ जाएगा मेरा, ठीक है। ब्रेक को मैं करें, और इस स्पीड में इसमें क्या करूँगा एनिमल डॉट रनिंग स्पीड, ठीक है। और फिर ये भी मेरा या ये भी मेरा ब्रेक देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे ऑलरेडी मेरा एंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें एक लॉग मैसेज दूंगा, और लॉग मैसेज में मैं क्या दूंगा कि मूविंग एट स्पीड, जो हमने अभी अभी इससे पहले किया था, मूविंग विद स्पीड, ठीक है। मूविंग विद स्पीड में मैं क्या कर दूँगा, प्लस ऑपरेटिंग यूज करके स्पीड को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक यूनिट टाइप बन गया। इसमें क्या किया, यूनिट टाइप में हमने पहले टाइप डिसाइड किया कि वो किस इंटरफेस, फॉर बर्ड के लिए हमने बर्ड लिया और हॉर्स के लिए हमने वो टाइप ले लिया, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप है, ठीक है। अब हमने मूव एनिमल में स्विच केस में चेक कर लिया कि जो एनिमल का टाइप है वो बर्ड अगर है तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। स्पीड में हमने फ्लाइंग स्पीड को स्पीड असाइन कर दी, और हॉर्स के लिए हमने रनिंग स्पीड असाइन कर दी इंडिविजुअली, क्योंकि स्विच केस में हमने वो कर स्विच केस में हमें टाइप का ऑलरेडी पता चल रहा है एनिमल डॉट टाइप के आपसे, तो वो हमने कर दिया। अब हम इसे कंट्रोल कर देंगे। अब इसे कॉल करने का क्या तरीका है, कॉल करने का तरीका ये, मान लीजिए जैसे मैंने पहले किया क्या था, हम फ्लाइंग स्पीड ले रहे थे, पर पहले हमारे पास जो था, हमारे पास यही स्पीड की प्रॉपर्टी थी, पर अब हमारे पास एक कॉमन टाइप है जिसका नाम है टाइप, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम टाइप पास करेंगे। तो फ्लाइंग स्पीड में क्या टाइप पास होगा, बर्ड, ठीक है। बर्ड मैंने पास करी, और मैं नीचे पास करूंगा हॉर्स, ठीक है। तो करते हैं जब टाइप को हॉर्स पास, टाइप को मैंने पास करी हॉर्स ब्रैकेट, ठीक है, रनिंग स्पीड है, ठीक है। इसमें मैंने रनिंग स्पीड पास कर दी। अब सेव करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट देगा, ठीक है। तो चलिए चलता है। तो ये देख सकते हैं मूविंग स्पीड 20 है और स्पीड विद मूविंग विद स्पीड 10 है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसे 15 कर देता हूँ, और स्पीड को भी हम थोड़ा से पेज दे देते हैं, तो ये देखेंगे, तो ये देखिए आपकी मूविंग विद स्पीड 20 है, मूविंग विद स्पीड 15 है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसमें यहाँ क्या कर सकते हैं, तो एनिमल डॉट टाइप भी हम ले सकते हैं अगर चाहें तो, पर हमने उसके लिए हमें ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल जो भी टाइप हो वो एनिमल टाइप में आएगा, तो देखते हैं। हाँ, तो इसे थोड़ा सा स्पेस देता है मूविंग, ठीक है। अब आप अगर देखोगे ध्यान से, तो मैंने क्या किया, तो बर्ड मूविंग विद स्पीड, बर्ड मूविंग विद फ्लाइंग, ये दो मेरा है फ्लाइंग, ये मूविंग विद स्पीड। हाँ, बर्ड के लिए हमने फ्लाइंग स्पीड 20 देखा, तो बर्ड फ्लाइंग विद स्पीड 20 है, हॉर्स फ्लाइंग विद स्पीड 15 है। तो ऐसे एनिमल टाइप को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और अगर ज़्यादा इसे सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लाइंग को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक कर लेगा कि फ्लाइंग और कैसे मूव हो रहे, तो इस तरह से हम इसे डिस्क्रिमिनेटेड टाइप में यूज़ कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में। तो आई होप आप एक एग्जाम्पल से जान पाए होंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेटेड
टाइप्स को हम यूज कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए आगे बात करते हैं हम एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम टाइप स्क्रिप्ट को कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए सेकंड अपनी वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होती है और कैसे उसे हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक एक्सटर्नल एलिमेंट है, एक एक्सटर्नल फाइल है, और यहाँ क्या किया हुआ हमने, ये हमारी सिंपल बॉडी है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ एक सिंपल एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपल एक पी टैग में एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और मैं अपनी app.ts में जाके इसे एक वेरिएबल में जो जिसका नाम मैं रख रहा हूँ पैराग्राफ असाइन कर देता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ले लूँगा और इसे पी टैग इसे असाइन करता हूँ। ठीक है, तो पी टैग से टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगी, इसे इन्फर करेगी। अगर आप पैराग्राफ पे होवर करोगे तो ये क्या करेगी, एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट है, क्योंकि पी टैग मैंने क्वेरी सेलेक्टर से पी, और ये आप अगर एचटीएमएल में देखोगे तो मेरा पी टैग यहाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये पी टैग है। अगर मैं इस पी टैग की जगह, क्योंकि अभी तो क्या है पी से इसे पैराग्राफ, इसे एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट ये डिटेक्ट कर रही है टाइप स्क्रिप्ट। अगर मैं इसमें पी टैग ना करके इसकी आईडी दे दूँ फिर क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ पी में आईडी में इसकी मैसेज बॉक्स या मैसेज आउटपुट में लिख सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट करता हूँ। ठीक है, और मैसेज आईडी में मैं इसे आउटपुट करूँगा, और इसमें मैं क्वेरी सेलेक्टर की जगह या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हम एलिमेंट आईडी पे काम कर रहे हैं तो क्या करता हूँ मैसेज आउटपुट करता हूँ। ठीक है, अब क्या अब पैराग्राफ क्या करेगा, अब देखते हैं और करते हैं। अब टाइप यूनिट ऑटोमेटिकली एचटीएमएल एलिमेंट ट्रीट कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने एक आईडी है, आईडी वो किसी भी एलिमेंट पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि टाइप स्क्रिप्ट को ये नहीं पता कि वो किस तरह का एलिमेंट है। अभी क्या है, अभी तो हमारे पास पी टैग है, और पी टैग को हमने आईडी दी है मैसेज आउटपुट, और अगर हम इसे एज अगर एक, और ये सिंपल एक एचटीएमएल एलिमेंट है, अब ये नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा है, मे बी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इनपुट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट, मैं यहाँ ये हटा देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, और मैं आईडी में मैसेज आउटपुट ही मैं इसमें रख लेता है। ठीक है, सेम ले लेता मैसेज आउटपुट और क्लोज करता, ये इनपुट टाइप है, मैसेज आउटपुट मैंने ले लिया। तो app.ts में जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पैराग्राफ पे देखोगे तो ये एचटीएमएल एलिमेंट है। एचटीएमएल एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, ये तो एक सिंपल टर्म होगी, टाइप स्क्रिप्ट में सिंपल डेटा किया कि एक एचटीएमएल एलिमेंट है, लेकिन एचटीएमएल एलिमेंट में भी मेरा कौन सा एलिमेंट है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर ये एचटीएमएल एलिमेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पैराग्राफ में। ठीक है, मान लो मैं इसे पैराग्राफ ना करके यूजर इनपुट, क्योंकि मेरा ये है तो मैं इसे यूजर इनपुट। ठीक है, मैं यूजर इनपुट, और मैं अपने इस यूजर इनपुट में वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने सेट करी अनपोर्ट। ठीक है, मैंने अपना नाम सेट कर दिया। ठीक है, और सेव कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे तो यूजर इनपुट में इशू दे रहा है। क्यों कह रहा है, ये पॉसिबली नल हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले हम नल को भी सेट करते हैं। तो नल के लिए मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि हम नल के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह। तो इससे क्या पता चलता है टाइप स्क्रिप्ट को कि ये आपको आईडी उस पर्टिकुलर पेज पे डोम एलिमेंट में मिलेगी। ठीक है, तो ये नल हो कि अब आप अगर यूजर इनपुट पर होवर करोगे तो एक एचटीएमएल एलिमेंट मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एचटीएमएल एलिमेंट तो जनरल है। इसे ये कैसे बताएंगे कि ये जो मैसेज आउटपुट है, जो आईडी है, वो एक इनपुट एलिमेंट आ रही है। तो उस केस में हम, और यहाँ भी आप देखोगे तो ये कह रहा है कि वैल्यू डज नॉट एचटीएमएल एलिमेंट। तो सिंपल सी बात है कि एक सिंपल एचटीएमएल एलिमेंट है तो उस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। तो टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग के करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एंगल ब्रैकेट से, और यहाँ लिखूंगा एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। ठीक है, इनपुट एलिमेंट करूंगा, और अब आप देखोगे तो ओवर करोगे तो देखिए यूजर इनपुट पर आपको इनपुट एचटीएमएल इनपुट वैल्यू और आपकी वैल्यू सेव होगी। और अगर आप कंपाइल करके होम पेज भी देखोगे तो ये देखो आपकी वैल्यू हमको सेव हो रखी है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल रहा है उसे एलिमेंट, और ये सेव हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप स्क्रिप्ट को बताया कि ये मेरा जो आईडी आ रही है, ये मेरा सिंपल एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है, ये मेरा एक इनपुट एलिमेंट है जो आपको मेरे पर्टिकुलर पेज पे मिलेगा, एचटीएमएल इंडेक्स फाइल पे। ठीक है, तो ये इसे टाइप कास्टिंग ये होती है कि टाइप कास्टिंग ये बताना होता है टाइप स्क्रिप्ट को, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता कि वो एक इनपुट एलिमेंट है क्या है। तो स्पेसिफिकली बताने के लिए कि वो कौन सी तरह का एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट है तो वो बताना पड़ेगा। तो उसका जो तरीका है बताने का वो हम टाइप कास्टिंग के थ्रू करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप एंगल ब्रैकेट से एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसे हटा के
मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक और तरीका है, एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और एज हम लिख देंगे और एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट, सॉरी। तो ये तरीका भी सही है। देखिए चलते हैं, आउटपुट दिखाता हूँ। तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो आप चाहे तो एंगल ब्रैकेट लगा सकते हैं, चाहे तो आप इनपुट एज ए इनपुट एलिमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेसिफिकली हम बता देते हैं क्योंकि एचटीएमएल को नहीं पता, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता कि वो एक इनपुट एलिमेंट है, कौन से तरह का एलिमेंट है। तो इसलिए स्पेसिफिकली बताने के लिए कि वो एक इनपुट एलिमेंट है जो कि आपको index.html पेज में मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क की। मान लीजिए अगर मैं हर हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉसिबली अभी तो नन नहीं होगा कि एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ, मान लीजिए इसे मैंने, तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी हम ऐसा नहीं कर सकते। अब यूजर इनपुट क्या कह रहा है मुझे कि ये मे भी पॉसिबली ना हो सकता। तो उस केस में हम इस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो उस केस में हम एक चेक लगा देंगे, इफ यूजर इनपुट दे दूंगा और जब ब्रेक ओपन करली ब्रेसेस में, और इस इनपुट एलिमेंट को पास ऑन कर दूंगा ऊपर, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये पूछ रहा कि वैल्यू किसकी है। अभी जैसे हमने यहाँ बताया था, तो हम जो टाइप कास्टिंग का एज एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके सामने एज एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट ले सकता है। अब इनपुट एलिमेंट में फिर हमें प्रॉब्लम की ये एचटीएमएल इनपुट में कोई वैल्यू है ही नहीं जा रही, तो फिर क्या करेंगे, हम इसे रैप कर देंगे इसमें। जैसे ही हम इसे रैप करेंगे, ये देखिए अब हमने इसे रैप कर दिया अच्छे से। तो ये उस केस में अगर आप नहीं चाहते कि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं, आप नहीं चाहते मैं ये करूं, तो मैं उसकी जगह हम ये अप्रोच भी ले सकते हैं। चेक करवाएंगे यूजर इनपुट है, तो अगर यूजर इनपुट है तो उसे एक एडजस्टेबल एलिमेंट में रैप कर देंगे, फिर उसकी वैल्यू को कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने अगर नाम बदल दिया अनिल, सेव किया और देखता आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये देखिए आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं, आपका ये अनिल नाम विजिबल हो गया। तो इस तरह से टाइप कास्टिंग यूज होती है अपनी टाइपिस्ट में। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। पहला हमने कैसे बात करी डिस्क्रिमिनेटेड टाइप्स की, और फिर बाद में हम बात करी टाइप कास्टिंग की। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको कोई इश्यू हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।